आवाज जा रहा है? नहीं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बात नहीं। बस और पीछे पीछे आप बैठ जाइए, बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हुए इतना थे। एक पर 3 लोग से ज्यादा मत बैठिए। So we already discussed about register addressing mode, immediate addressing mode, implied addressing mode, direct addressing mode. Today we'll discuss about ये 5वां होगा ना? क्या बज रहा है? Now indirect addressing mode, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में वी आर गिविंग एड्रेस ऑफ द कंटेंट डायरेक्टली एज एन इफेक्टिव एड्रेस। So there is a concept of in memory addressing mode. पढ़ना क्या है? ये सही है सवाल। इफेक्टिव एड्रेस के लिए ये बताएंगे, रोशन बताइए इफेक्टिव एड्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव एड्रेस। अब यहाँ पर आपका जो कंटेंट है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में द कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस इटसेल्फ, it is not referred through the memory variable or any register name. तो जब हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब कि एड्रेस डायरेक्ट नहीं होगा, तो इनडायरेक्ट कैसे होगा? तो आइदर यू प्लेस रजिस्टर नेम और मेमोरी वेरिएबल नेम, ठीक है ना? तो मेमोरी वेरिएबल नेम या किसी रजिस्टर के नेम के थ्रू हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देयर इज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आल्सो। तो जब आप रजिस्टर को एज एन इफेक्टिव एड्रेस यूज करेंगे, यानी किसी रजिस्टर के अंदर कोई डेटा है और उस डेटा को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यू जस्ट पुट द रजिस्टर नेम हियर। तो इन प्लेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस यू जस्ट प्लेस द रजिस्टर नेम। तो जब रजिस्टर का नाम डालेंगे तो उस रजिस्टर में जो कंटेंट है वो एक्सेस होगा। तो दैट इज टर्म्ड एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बट इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वी जस्ट प्लेस द वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल इन विच द डेटा इज अवेलेबल। जैसे आप कोई वेरिएबल लेते हैं ए के अंदर 20 स्टोर करते हैं, तो 20 को एक्सेस करने के लिए ए को कॉल करते हैं। अगर 20 का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर लिखते हैं। तो ए स्क्वायर लिखने का मतलब है यू आर कॉलिंग द वैल्यू थ्रू दैट वेरिएबल नेम। तो व्हेनेवर द मेमोरी ऑपरेंड इन विच द डेटा इज अवेलेबल इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एड्रेस, तो इन प्लेस ऑफ पुटिंग द एड्रेस इटसेल्फ, यानी कि एड्रेस उस मेमोरी वेरिएबल का जो डेटा है वो जिस एड्रेस पर है उस एड्रेस को देने की जगह अगर हम डेटा यूज करते हैं, वेरिएबल नेम यूज करेंगे, तो दैट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, m इज द वेरिएबल, सपोज 10 इज प्लेस हियर, 1000 is the address on which the value 10 is allocated in the memory. तो लास्ट क्लास हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग देखे, तो डायरेक्ट एड्रेस में we just use this address 1000। क्यों नहीं हो सकता? पॉइंटर टू पॉइंटर लेते हैं ना। जब एक चीज पर जो चीज अप्लाई होगा वो एक से अधिक पर भी अप्लाई होगा, यानी कि एक इनडायरेक्ट आप यूज करेंगे तो वो इनडायरेक्ट विद इन इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ही हो गया कि डायरेक्टली हम एलोकेट नहीं कर रहे हैं, एड्रेस डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट। तो अब यहाँ पर अगर पॉइंटर p ले लेंगे और p में इसका एड्रेस एज ए वैल्यू डाल देंगे तो इसका भी एक एड्रेस होगा। अगर p को हम एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं m के वैल्यू को, क्योंकि p इज द पॉइंटर, m इज द डेटा, तो ये डेटा वेरिएबल को अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट। इसको भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं ना।
आप 1000 को यूज करने के लिए 2000 के वैल्यू को यूज कर रहे हैं, यानी कि P में 2000 पर जो वैल्यू है वो किसी में डेटा वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है, क्योंकि P इज द पॉइंटर वेरिएबल एंड इट ऑलवेज कीप्स द एड्रेस ऑफ एनी डेटा वेरिएबल. So you can use the value 10 indirectly mode through the pointer P. P के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पूछे कि इनडायरेक्टली के अंदर इनडायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर भी आप पॉइंटर के अंदर पॉइंटर यूज कर सकते हैं. कैसे होगा? यहाँ पर P का यूज भी हम लोग कर सकते हैं. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग, because in indirect addressing mode we are placing the address of the particular data as an effective address. So effective address is generated for the data by the help of the you can say data allocation area. Allocation area आपका क्या है, मेमोरी वेरिएबल या रजिस्टर. तो चूंकि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो यहाँ मेमोरी को ही हम लोग प्रीफर करेंगे. तो in this, that's right, in this mode of addressing an effective address is the address of the data itself. Address of the data itself करने का मतलब कि एड्रेस itself नहीं, एड्रेस ऑफ द डेटा. तो एड्रेस ऑफ द डेटा का मतलब कि आपका जो डेटा जिस एड्रेस पर होल्ड हो रहा है, अब वो एड्रेस आपका रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी हो सकता है. लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी को अगर फोकस करें तो हमारा डेटा सपोज M में स्टोर है, तो हम यहाँ पर पास क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ M. जैसे अगर हम एरे का एग्जांपल लेते हैं, एरे के वन प्लेस पर जो डेटा है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग द एक्चुअल एड्रेस की जगह हम A1 को यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो A1 को अगर हम इफेक्टिव एड्रेस में यूज कर रहे हैं, दैट मींस योर डेटा इज अवेलेबल ऑन द पोजीशन ऑन द लोकेशन A1 and that location is allocated somewhere in the memory and that is also designated by certain memory address. So in this mode of addressing, an effective address is the address of the data itself, and you can take the example like अब बेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि in this mode of addressing an effective address is the contents of the base register. कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर, तो वो ज्यादा आपका क्लियर होगा इसमें. इज द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर. तो कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर, यहाँ बेस रजिस्टर क्या है, जो बेस इंडेक्स होल्ड करता है. तो आपका बेस रजिस्टर में अगर एरे को देखें तो एरे में भी 0 से लेकर n-1 टर्म तक आपका वैल्यू जाएगा. तो A1, A2, A3 अप टू AN-1 अगर आप इफेक्टिव एड्रेस में डिनोट करेंगे, तो एग्जांपल में जैसे मूव R1 अब यहाँ पर हम इफेक्टिव एड्रेस जो है डालेंगे, तो हम अगर M यहाँ पर M प्लेस करते हैं, अगर हम यहाँ M प्लेस करेंगे, सपोज करिए 1000 जो एड्रेस है वो किस वेरिएबल का है, M का है. तो अगर हम M को यहाँ प्लेस करते हैं इन प्लेस ऑफ 1000, तो इफ यू प्लेस M हियर, दैट मीन्स व्हाट, कि M इज द वेरिएबल ऑन विच द पर्टिकुलर वैल्यू इज अवेलेबल. तो now you are not giving the address M, say you are getting the address of the particular M, and once you get the address of M, then you get the value over there. So M is the variable having certain address,
and on that address certain value is allocated. कहाँ पर? हाँ, इनडायरेक्ट। ये P कहने का मतलब कि अगर पॉइंटर से एक्सेस करना चाहेंगे तो P भी यूज कर सकते हैं। तो P एक्चुअली P के केस में क्या करते हैं, वैल्यू एट P लिखते हैं, और M के केस में डायरेक्ट M लिखते हैं। आपको वैल्यू यूज करना है ना, तो अगर M यूज करेंगे तो M, और नहीं तो यहाँ पर एस्टेरिस्क P लिखेंगे, तब भी आप उसके वैल्यू को ही यूज कर रहे हैं। एस्टेरिस्क P से आप 1000 आपको मिलेगा, और 1000 पर आपका वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको 10 मिलेगा, यानी M अगर एलोकेट कर रहे हैं तो M इज द डेटा वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस। तो आपका M, आपका जो है डेटा वेरिएबल है वो 1000 एड्रेस होल्ड कर रहा है, और वैल्यू यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो मूव R1 M इन प्लेस ऑफ अर्लियर वी टेक मूव R1 1000 व्हेन वी टेक द डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम M का जो है एड्रेस ही पास कर दिए, ठीक है ना, M का एड्रेस पास कर दिए, तो 1000 पर जो डेटा है वो हमारा R1 में, नहीं ये हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या किए थे। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग वी आर यूजिंग द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल एज ए इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस में हम लोग यहाँ पर आपका जो है एड्रेस पास किए थे, यहाँ पर हम लोग कंटेंट्स पास कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब कि अगर हम सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं तो M यहाँ पास किए, अगर एरे है तो यहाँ क्या पास करेंगे, मूव R1। सपोज हम अगर A2 का वैल्यू यहाँ पर रखना चाहते हो तो A2 इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो A2 पर जो वैल्यू है वो आपका R1 में मूव हो रहा है, और A2 का, हाँ बोलिए। नहीं, ये ब्रेसेस, ये ब्रैकेट, नॉट ब्रेसेस। इस ब्रैकेट का मतलब है कि देयर इज सर्टेन इफेक्टिव एड्रेस जनरेटेड टू असाइन द एड्रेस ऑफ द कंटेंट्स। कंटेंट्स का एक इफेक्टिव एड्रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ब्रैकेट ले रहे हैं। अब ये इफेक्टिव एड्रेस आपका अलग अलग तरह से यूज होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग में इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आप उसका वेरिएबल नेम या रजिस्टर नेम। अब क्या है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम मेमोरी को बेस कर रहे हैं, अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो इफेक्टिव एड्रेस है वो किसी रजिस्टर के नेम को होल्ड करेगा, ठीक है ना। जैसे R1 R2 है, R1 में हम R2 का जो कंटेंट है उसको रखना चाहते हैं, तो R2 इज द पर्टिकुलर रजिस्टर नेम which is enclosed within bracket to place it as a effective address। तो R1 में जो कंटेंट है वो R2 का जो कंटेंट है उसको असाइन कर रहे हैं, तो R2 का जो एड्रेस है उसको एज एन इफेक्टिव एड्रेस हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो एरे अगर है तो एरे के केस में क्या है, एरे के केस में आपका वेरियस इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको हम प्लेस आउट कर सकते हैं, और अगर सिंगल वेरिएबल है तो वेरिएबल को बाय नेम कॉल कर सकते हैं। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में वी प्लेस रजिस्टर नेम, इन इनडायरेक्ट मोड वी जस्ट प्लेस द मेमोरी वेरिएबल नेम, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग वी डायरेक्टली प्लेस द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल। तो M का जो एड्रेस है वो एड्रेस प्लेस कर दिए, ठीक है ना। अगर हमको M को के डेटा को यूज करना है तो M को डायरेक्ट यूज करते हैं। अब पॉइंटर की बात करेंगे तो पॉइंटर के थ्रू भी हम M के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगर हमारा P जो पॉइंटर है एड्रेस ऑफ M होल्ड कर रहा है, तो P is the pointer which assign the address of the data variable M। तो whatever data available with the pointer variable, that is the address of the data variable, contents of the particular data variable। तो एड्रेस से आप उस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है इनडायरेक्ट, यानी रजिस्टर इनडायरेक्ट। ब्रैकेट इज जस्ट ब्रैकेट इज द जस्ट इंक्लोजन फॉर द इफेक्टिव एड्रेस। ब्रैकेट का काम यहाँ केवल ये रिप्रेजेंट करना है कि इफेक्टिव एड्रेस हम जनरेट कर रहे हैं। इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस थ्रू विच द डेटा इज हैंडल्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पर
फाइव नंबर में 1000 का यूज करेंगे, ये नहीं सर यहाँ से बताया है। ये इसका नहीं सर वो नहीं सर, ये राइट साइड में बताया ये ना, वो नहीं सर। हाँ राइट साइड में जाया और बी लिखा हुआ ये यस सर। ये 1000 का यूज करके नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ। ये तो ये पूछा कि इनडायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल को भी इनडायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आपका जो एड्रेस है 1000 का अभी नहीं लिखा है। नहीं, अब यूज करना होगा, सेम की जगह पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है ना। रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, हाँ तो रजिस्टर इन डायरेक्ट यानी कि इफ व्हेनेवर यू आर यूजिंग रजिस्टर नेम टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द कंटेंट, तो अगर आप तो रजिस्टर का एड्रेस रेफरेंस, तो रजिस्टर का नाम ही सही होगा ना, R1 R2 जो भी हो, जो भी रजिस्टर का नेमिंग कन्वेंशन आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है रजिस्टर इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली आपका डेटा जो है रजिस्टर के थ्रू एलोकेट हो रहा है। अब इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ, तो दैट रजिस्टर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर इज एलोकेटेड टू द सोर्स, यानी कि जो डेस्टिनेशन आपका जो डेस्टिनेटिव जो लोकेशन है, रजिस्टर भी हो सकता है, तो जो रजिस्टर है उसमें आपका सोर्स कहां से जा रहा है, रजिस्टर 2 या रजिस्टर 3 उससे जा रहा है। तो ये डबल ये ब्रैकेट लेने का मतलब ये है कि आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट किस का बेसिस क्या है, तो व्हाट इज द बेसिस फॉर जनरेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। लाइक अगर हम कोई माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेड अगर हो जाए, तो माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेशन में आप जैसे आपका क्या है कि बेस रजिस्टर है, बेस पॉइंटर है, सोर्स इंडेक्स है, डेस्टिनेशन इंडेक्स है। अब ये अलग अलग तरह का रजिस्टर है, सेगमेंट इंडेक्स रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर। अब अगर हम इंडेक्सिंग यानी इफेक्टिव एड्रेस के लिए अगर हम बेस रजिस्टर को यूज कर रहे हैं, यानी कि रजिस्टर इनडायरेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो बेस रजिस्टर का जो कंटेंट है वो हमारा एलोकेट होगा। अब यहाँ पर BX, BP, SI, DI जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर में है। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, R1 R2 से उसको नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे। अब इसमें रजिस्टर इन डायरेक्ट जस्ट मेंशन इन दिस इंडेक्स एड्रेसिंग अलग हो गया। इंडेक्स एड्रेसिंग बता रहे हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग में आप जैसे एरे में इंडेक्सिंग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो एरे में इंडेक्सिंग यूज करते हैं, तो एरे में इंडेक्सिंग का क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग क्या है, हम पहले ही क्लास में बताए थे कि जब कोई एरे लेते हैं तो इस एरे में आप तीनों एड्रेसिंग एलिमेंट यूज करते हैं। अब ये एड्रेसिंग एलिमेंट इसलिए हम लोग डिस्कस किए थे, बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। बेस, इंडेक्स और एड्रेसिंग एलिमेंट, इसलिए एड्रेसिंग एलिमेंट क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस जो आपका है, इस एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आपको इफेक्टिव एड्रेस की जरूरत होगी। अब इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस ऑन विच द डेटा इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। पहला एड्रेस मिल जाएगा तो बाकी सारा मिलने का कोई प्रोविजन होगा ना, कैसे मिलेगा। पहला एड्रेस तो ठीक है, आपका बेस एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन उस बेस एड्रेस से नेक्स्ट एड्रेस तो आपको मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट का रोल क्या है प्रोग्रामिंग में, डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप ये तय करता है कि आपका साइज ऑफ वेरिएबल क्या है। यानी अगर एरे है तो एरे में जो भी एलिमेंट है उसका साइज आपका डिपेंड करेगा किस पर, डेटा टाइप ऑफ दैट एरे। क्योंकि अगर एरे का डेटा टाइप इंटीजर है तो 2 बाइट उसका पर रिकॉर्ड का साइज 2 बाइट होगा, अगर फ्लोट है तो 4 होगा, डबल है तो 8 होगा, लॉन्ग है तो 4 होगा, कैरेक्टर है तो 1 होगा। तो पॉइंटर अरिथमेटिक जो आप सी में पढ़े होंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक में अगर p is the pointer then p+1 increment the particular address by size of the data type। तो p+1 का मतलब है कि 1 में 2 बाइट ऐड होगा, 4 बाइट ऐड होगा, 8 बाइट ऐड होगा,
ये डिपेंड करेगा कि आपका एरे इज द कंटेनर ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये किस तरह का डेटा आपका एलोकेट हो रहा है। तो बेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स इज द पर्टिकुलर you can say addressing element which is used for generating effective address. आप लूप क्यों लेते हैं? आप लूप क्यों लेते हैं? लूप में केवल डेटा इनपुट करने के लिए लेते हैं। उसी लूप का यूज उस पर किसी तरह का ऑपरेशन, डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसी लूप, यानी कि लूप इज यूज्ड टू रिविजिट द पोजीशन ऑफ द डेटा फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू रिविजिट, यानी यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट। आप डेटा स्ट्रक्चर में भी सेम थिंग पढ़े हैं, लिस्ट और ऑपरेशन। इफ देयर इज लिस्ट देन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। इफ देयर इज नो लिस्ट नो ऑपरेशन शुड टेक प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट लिस्ट आइदर बाय स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, किसी भी तरह से लिस्ट पहले बनाइए। एरे, ये दीज आर द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच यू कैन मेक लिस्ट, and once you can make list then you can in a position to perform any operation over there. तो आप सर्चिंग, डिलीशन, इंसर्शन, मर्जिंग, ये सब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन तभी होगा जब लिस्ट है। ये पूरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें काउंटिंग तभी पॉसिबल है। काउंटिंग करने के लिए आपको एक एक को काउंट करना होगा, मैनुअल में भी। तो काउंटिंग करने के लिए विजिटिंग करना होगा, फिजिकली आपको एक एक एलिमेंट को विजिट करना होगा काउंट करने के लिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या कर रहा है? इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि लोकेशन ऑफ A2, तो लोकेशन ऑफ A2 अगर हमको चाहिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेस और ये आपका इंडेक्स है। तो A2 आपका है तो ये A2 का जो है यहाँ पर इंडेक्स यूज होगा। दैट मीन्स base plus W into I, you can say I is the index, W is the displacement, क्या I है, W into I, पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर नहीं है। तो अगर इसका बेस एड्रेस 1000 है तो 1000 प्लस, चूंकि इंटीजर है तो साइज इज 2 बाइट, तो 2 इंटू लोकेशन क्या है 2, 1004। तो ये बेसिकली जब आप इसका एलोकेशन करते हैं तो 1000 के बाद दूसरा 1004, 1006, 1008, 1010, यानी 2 बाइट एलोकेशन बढ़ता है क्योंकि इंटीजर का साइज 2 बाइट है। आई थिंक दैट इफेक्टिव एड्रेस समझ में आ गया होगा आपको। सर ठीक है ना? तो इफेक्टिव क्या हो गया जी? खांसी का मतलब कोरोना नहीं है, ठीक है? सर कैलकुलेट कैसे किए ये सब समझा दीजिए। हाँ बोलिए। कैलकुलेट कर रहे हैं सर, वो फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे?
That means कि in case of register indirect addressing mode, we are using the registered name as an addressing mode. ठीक है ना, जैसे अभी हम बोले इंडेक्स बेस, हाँ क्या बोले अभी जैसे बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन एड्रेसिंग एलिमेंट फैक्टर हम लोग डिस्कस किए। तो बेस, इंडेक्स, क्या, हाँ, वी यूज द नेम ऑफ रजिस्टर एज एन इफेक्टिव एड्रेस। तो reg name is used as an effective address. तो आपका जो डेटा है वो किसी रजिस्टर में है अवेलेबल, तो रजिस्टर में आप एड्रेसिंग, जैसे मेमोरी में एड्रेसिंग आप कर लिए 1000 2000, तो रजिस्टर को बाय नेम ही हम लोग कॉल कर लेंगे। तो आप किसी स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तब वहां पर आपका रजिस्टर क्या है, वहां पर आपका रजिस्टर स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर। तो these are the various register set of particular microprocessor. Here we are using R1 R2. तो indirect addressing mode में आपका अगर एग्जांपल लें तो आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू रजिस्टर नेम, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस, ये पहला ब्रैकेट है जो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हो रहा है, और दूसरा जो ब्रैकेट जिसके अंदर रजिस्टर्ड नेम आप मेंशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर स्पेसिफिक नेम ऑफ द रजिस्टर ऑन विच द डेटा इज अवेलेबल। तो यू आर एक्सेसिंग द डेटा थ्रू द रजिस्टर, तो इट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कोई एग्जांपल ले लेते इसमें। हाँ, दूसरा ब्रैकेट आपका जो है नोटिफाई करने के लिए कि हम लोग एड्रेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी छूट गया, यहाँ पर भी मेंशन कर लीजिएगा एम के लिए, यानी मेमोरी पे, हाँ हाँ उसमें भी होगा। हाँ, ये रजिस्टर नेम आपका क्या है, स्पेसिफिक रजिस्टर को के थ्रू आपका डेटा इनडायरेक्ट हो रहा है, मेमोरी के थ्रू हो रहा है, और एक हो गया आपका डायरेक्टली हो रहा है। तीनों समझ लीजिए। डायरेक्ट एड्रेसिंग, दैट मींस कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग 1000 एज ए एड्रेस where the data is available. Indirect addressing, where you are using the particular memory variable on which the data is available. Indirect, yani register indirect addressing mode, whenever you are using a specific register on which the data is available, so that register is used as an effective address to allocate the data for operation. तो register indirect में register name use करेंगे as an effective address. Indirect addressing mode में memory variable, यानी कि where the data is available, जैसे m is the memory variable where the data 10 is available and you want to use 10 को यूज करना है, तो मेमोरी वेरिएबल को इनडायरेक्टली मेमोरी वेरिएबल से यूज करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग में m जिस एड्रेस पर डेटा होल्ड कर रहा है उसी एड्रेस को भेज देंगे, दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, objective is to access the data, अब that data is accessed directly, जो अर्लियर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में भी देखे हम लोग। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या हुआ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में वी आर एलोकेटिंग डेटा डायरेक्टली इनसाइड द ऑपरेंड। अब वो ऑपरेंड में भी द रजिस्टर, तो रजिस्टर में हम इमीडिएटली आपका वैल्यू एलोकेट कर दिए, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। वहां भी डेटा को फोकस कर रहे थे। इमीडिएट एड्रेसिंग के बाद इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग में हम लोग ऑटोमेटिकली स्टैक ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को इम्प्लिसिट मैनर में एक्सेस किए, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका एड्रेस को एलोकेट कर दिए डेटा के लिए। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी को जहां पर डेटा आपका है उसको एलोकेट कर दिए। रजिस्टर इनडायरेक्ट में वी जस्ट यूज रजिस्टर नेम एज एन इफेक्टिव एड्रेस वेयर द डेटा इज अवेलेबल। तो वट एवर डेटा यू, अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अगर ऐसे लिखे मूव R1 R2, इसका मतलब अलग है। ये जो R2 लिख रहे हैं इसमें आप किसी को रेफरेंस नहीं कर रहे हैं,
जब इसी को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो ये रेफरेंसिंग हो जाएगा. That is the difference. Effective address is represented by bracket sign. So within bracket, if you mention anything, that means you are giving reference for data. ठीक है ना? And if you are writing move R1 R2, that means no reference is there, no effective address is used. Directly the R2 name is used to assign the data to R1. तो R2 में जो डेटा है वो R1 में आप डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं. ठीक है ना? और इसी चीज में अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा. सेंस बदल जाएगा क्योंकि अब वहां पर क्या है कि R2 को एज एन इफेक्टिव एड्रेस यूज कर रहे हैं on which the data is available, and whenever you want to access that data you just indirectly use that register to access the data. So that is why it is register indirect addressing mode. I think you get the point. Now after register indirect, अब indirect addressing mode को आप memory indirect भी बोल सकते हैं. That is the indirect, इसलिए उसको अलग से हम बता दिए indirect, क्योंकि इनडायरेक्ट आपका रजिस्टर बेस्ड होगा तो रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा, मेमोरी बेस्ड होगा तो मेमोरी इनडायरेक्ट होगा. तो मेमोरी इनडायरेक्ट को ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी बोल सकते हैं. क्लियर है? क्या ना, इसीलिए बता रहे हैं ना, इसीलिए हम इनडायरेक्ट हाँ बोलिए. हाँ इनडायरेक्ट अगर पूछेगा, हाँ बता रहे इनडायरेक्ट आपका मेमोरी बेस्ड हो सकता है और रजिस्टर बेस्ड हो सकता है. मेमोरी के लिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिए. हाँ दोनों को बताना होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर रहेगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो केवल मेमोरी इनडायरेक्ट बताना है ना, रजिस्टर इनडायरेक्ट नहीं बताना, क्योंकि रजिस्टर इनडायरेक्ट जब स्पेसिफाई करने के लिए होगा तब. तो इनडायरेक्ट में मेमोरी इनडायरेक्ट भी होता है और रजिस्टर इनडायरेक्ट भी होता है. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी यूज किए, रजिस्टर इनडायरेक्ट में रजिस्टर यूज किए. तो जब आपका रजिस्टर्ड नेम एज एन इफेक्टिव एड्रेस यूज होगा तो आपका वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर बेस्ड होगा, और जब मेमोरी वेरिएबल यूज होगा तब तो आपका मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा. जब इन दोनों में से कुछ नहीं डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करेंगे, यानी 1000 2000 जहां पर डेटा है, तो दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. जब ये तीनों में से अलग आप डेटा को ही डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कि आपका जो डेटा 20 है वही आप यूज करना चाहते हैं, तो दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. नो नीड टू एलोकेट दैट डेटा और एक्सेस दैट डेटा थ्रू एनी वेरिएबल नेम और एनी रजिस्टर नेम और ए स्पेसिफिक एड्रेस. ठीक है ना, ऑल आर इंटर रिलेटेड, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव टू डिस्कस दिस एड्रेसिंग मोड्स टू एक्सेस द डेटा. अब आपका डेटा डायरेक्ट एक्सेस हो जाए, एड्रेस के थ्रू एक्सेस हो जाए, डायरेक्ट एड्रेस के थ्रू हो जाए, या किसी मेमोरी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस हो जाए, या किसी रजिस्टर के थ्रू एक्सेस हो जाए. ठीक है ना, तो उसके बेसिस पर आप ये अलग अलग नेमिंग